हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज डे 55 है और आज की ये जो रीडिंग है ड्राइवर 7 कंडक्टर 1 मीन्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 होगा और जो टोटल नंबर जोड़ने पे जो एक नंबर हमें सिंगल नंबर मिलेगा वो हुआ कंडक्टर। अगर वो 1 है तो आपकी ये रीडिंग है। आज काफ़ी दिन हो चुका है तो मैं आपको एक बार फिर से ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं ये करके बता रही हूँ। आज की जो डेट है 14 मार्च 2025, जो हमारा ड्राइवर नंबर होगा, ड्राइवर नंबर ये है 14, तो ये 1 + 4 = 5, तो ड्राइवर नंबर 5 है। कंडक्टर नंबर 1 + 4 + 3 + 2 + 0 + 2 + 5 + 5। जब इन सब नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो ये नंबर हमारा 17 आएगा और इस जो 2 डिजिट का ये जो नंबर आया है अब इसे हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो ये हमारा 8 होगा। तो ये ड्राइवर 5 कंडक्टर 8 है। लेकिन आज की ये जो रीडिंग है ये देख लीजिए आप लोग, इस तरह से हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज की ये जो रीडिंग है ड्राइवर 7 है और जो टोटल जो कंडक्टर होगा वो 1 होगा। आप सब कैसे, प्लीज़ कमेंट में आप लोग प्लीज़ आप सब कैसे मुझे बताइए। मुझे जान के अच्छा लगेगा कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये रीडिंग जो होगी आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ के अकॉर्डिंग होगा। और उससे पहले हम आपकी करंट जो पास्ट की एनर्जी है, प्रेजेंट अभी जो एनर्जी है और फ्यूचर की एनर्जी क्या है, और ये जो हेल्थ, कैरियर, रिलेशन, वेल्थ से रिगार्डिंग क्या आपके लिए गाइडेंस है ये हम देखेंगे। तो ड्राइवर 7 कंडक्टर 1, ड्राइवर 7 और कंडक्टर 1 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी क्या है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी। जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ जो भी आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, और आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगी, वेरी सॉरी टू यू। आपको आउटसाइड से जो भी आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत साउंड मेरे घर के बाहर कुछ काम चल रहा है तो इसलिए आप लोग को वो आवाज़ आता होगा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी आप काम कर रहे हैं अपने लिए 5 से 10 मिनट वो आप निकालिएगा और आप कैसे सांस ले रहे हैं बस उसे ऑब्जर्व कीजिएगा। प्लीज़ ये करिएगा आप सब। आपकी पास्ट की एनर्जी ड्राइवर 7 कंडक्टर 1, प्रेजेंट की एनर्जी ड्राइवर 7 कंडक्टर 1, फ्यूचर की एनर्जी। अब ड्राइवर 7 कंडक्टर 1 कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से ड्राइवर 7 कंडक्टर 1, ड्राइवर 7 कंडक्टर 1, ड्राइवर 7 आपकी कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, वेल्थ। अब एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल, आपके हेल्थ, कैरियर, रिलेशन एंड वेल्थ।
ड्राइवर 7 ये जो नंबर होता है K2 का होता है, और 1 जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो पास्ट की एनर्जी है, आप बहुत विजडम से भरे हुए हो, आपको लर्निंग, आपको क्रिएटिविटी, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने में हमेशा आप रुकते नहीं हो। लेकिन पास्ट में आप बहुत मेहनत करने के बावजूद या किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बावजूद आपको वो रिटर्न नहीं मिला, तो जिससे आप थोड़ा सा आप दुखी हो गए। या कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप शायद 2 से 3 अटेम्प्ट आपका वो आपने दिया है और उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी लर्निंग अब तक लिए हैं, जो भी विजडम आपके पास है, वो आप आगे के लिए कैपेबल हो। अपनी अंदर की स्ट्रेंथ, अपनी अंदर की कैपेबिलिटी को आपको समझना होगा, उस पर फोकस करना होगा और बिलीव रखना होगा अपने खुद पे और अपने जिनको भी आप मानते हैं, अपने यूनिवर्स पे, जिनको भी आप गॉड पे, जिनको भी आप मानते हैं। और आपको फिर से आगे बढ़ना होगा। थोड़ा अपनी द वे ऑफ जो आपका प्रिपरेशन है, जो आपका तरीका है, जो भी आप कर रहे हैं, उसे थोड़ा पर्सपेक्टिव जो नज़रिया होता है, उस नज़रिए को आपको बदलना होगा। और तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये देखिए कप से भरी हुई, सक्सेस से भरी हुई ये आपको अचीव हो जाएगा। और फिर आपके पास वो सब चीज़ होगा जो आप एक ड्रीम होम, एक अच्छा प्रॉस्पेरिटी लाइफ आपके पास ये होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप निराश ना हो, आप आगे बढ़ें। पास्ट में आपने शायद इससे आप बाहर निकले हैं, ये था आपके पास्ट की एनर्जी। आपने अपने आप को इवॉल्व किए, आप अपने नज़रिए को चेंज किए, अपनी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज किए। तो आप अब इस एनर्जी में हो। द हेरोफेंट मीन्स नॉलेज से भरा हुआ शख्स, जो आपके पास आप दूसरे को नॉलेज देते होंगे, आपके घर वाले या आपके जो करीबी हैं वो आपसे गाइडेंस लेते होंगे, आप एक अच्छे पोजीशन में होंगे, फेम होगा, प्रॉस्पेरिटी और एक अबंडेंस लाइफ आपकी है। और नहीं भी अगर है, वो हम सब एक प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए हैं। आपको पता है कि क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपको यही एडवाइस है कि आप जो लेज़ीनेस है, अपनी जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो, उस रफ्तार में ही आपको आगे बढ़ना है। ये आपको सक्सेस देगा। आप नॉलेजेबल, एक कैपेबल और अच्छे मैच्योर पर्सन हो आप। ये आपकी जो मेहनत है, जो आप रुकते नहीं हो, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आती है, उसमें आप डेडिकेशन से वो सोचते हो कि क्या मुझमें कमी थी, क्या मुझे कैसे आप प्लान जो करते हो। तो ये सब जो है, ये सबसे आपकी यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। और इसी जो द वे ऑफ जो लाइफ आप जी रहे हो, ये आप में एक बैलेंस ला रहा है। आप खुद के लाइफ में भी बैलेंस ला रहे हो, दूसरे के लाइफ में भी आप बैलेंस ला रहे हो। तो ये आपको आने वाले फ्यूचर में आपको ये जस्टिस देगा। और ये जो दोनों कार्ड आपका आया है,
ये आपका पास्ट माइनर अरकाना, ये आपका बीत चुका। और ये जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, ये मेजर अरकाना है, मीन्स मेजर है। मेजर पार्ट आपका अब लाइफ का वो बेहतर और हो रहा है। फिर आपके लिए कैरियर से रिगार्डिंग ये गाइडेंस है। मैच्योरिटी की ये कार्ड आई है। ये कह रहा है कि आपका जो एक सर्किल है, जो मेहनत का, जो क्रिएटिविटी का, वो एक पूरा हो चुका है। आप एक बस जो आप नॉलेज, जो क्रिएटिविटी, जो विजडम आप में जो आई है वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। और आप एक मैच्योर पर्सन बन चुके हैं अपने कैरियर में। तो आप जहाँ भी अभी आप होंगे वहाँ आपको एक अच्छा सक्सेस मिल रहा होगा। और अगर आप उसमें शुरुआत में हो या अभी आप स्टार्ट किए हैं, तो ये जो मैच्योरिटी, जो पर्सन है, यही मैच्योरिटी आपके वे ऑफ वर्किंग में आपको काम देगा। और ये आप उस फील्ड में एक फिनिशिंग को कंप्लीट करेंगे। मीन्स जैसे इस तरह से जो ऑफिस में जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता है, जैसे मैनेजर के पास जो अप लेवल जो होता है, आप लोग बताइएगा क्या होता है मैनेजर के बाद। जैसे अगर सीईओ हुआ या कोई इंटर्न जैसे अभी नया गया, उसके बाद फिर उसके लेवल पे जो हाई होती है, तो उसी तरह से आप अपने कैरियर में जो आपकी जो मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी आपको और निखारती जाएगा। और आपको बहुत ही आनंद, बहुत ही पीस, सक्सेस आपको ये आपके फील्ड में, आपके कैरियर में देगा। हेल्थ से रिगार्डिंग इंटेंसिटी की ये कार्ड है। आपको हो सकता है आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और ये शायद आपका अभी ये थोड़ा वो ठीक हो रहा है। वो आपकी जो हेल्थ जो रहती थी डाइजेशन से रिलेटेड, हो सकता है कि वो आपका इम्प्रूव हो रहा होगा। आप इससे फास्ट रिकवरी में आ रहे होंगे। तो हेल्थ भी आपकी ठीक है। आप थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप अपने फिज़िकल वर्क में भी, फिज़िकल बॉडी में भी आप मीन्स आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी आपकी पॉजिटिव कार्ड है। आपके लिए रिलेशन में ये कार्ड है बियॉन्ड इल्यूज़न। ये कार्ड कहता है कि आप बियॉन्ड इल्यूज़न, जो आपको इल्यूज़न जो भी आपको दिख नहीं रहा है, आपको एक इल्यूज़न आपके आँखों में आ रहा है, तो वो क्लियर हो रहा है। आपको क्लियरिटी आपके लाइफ में आ रही है, जिसको आप सामने से नहीं देख पाते हो। बियॉन्ड इल्यूज़न है वो, है ना। वो आपके जो आपका इंट्यूशन वो आपको दिखा सकता है सिर्फ। वो आप बस इंट्यूशन मीन्स हो गया। इंट्यूशन का मीन्स होता है जो आपको क्लियर मैसेज जब अपने अंदर से आता है, तो वो आपका इंट्यूशन हुआ। तो रिलेशनशिप में आपको ये गाइडेंस है कि बियॉन्ड इल्यूज़न, जो पर्सन आपको दिख रहा है उसके अंदर को समझने की कोशिश आपको करना चाहिए। बाहर की खूबसूरती को ना देख के उसके अंदर की खूबसूरती को आपको समझ के, देख के उस शख्स को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। या ऐसा पर्सन आपको अपनी लाइफ में ढूंढना चाहिए जो खुली आँखों से इंसान नहीं देख पाता है। तो वैसी रिलेशन को
को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर आपके लिए वेल से रिगार्डिंग ये गाइडेंस है, जो आप में मैच्योरिटी आ रही है, जो आपकी एक सर्कल जो है वो पूरी हो रही है, तो ये न्यू विज़न, एक नया नज़रिया, एक नई सोच, नई क्रिएटिविटी आपके लाइफ में ला रहा है। तो आप एक नए विज़न वाले ऐसा करेंगे कि आप जो पहले 50% वर्क करते थे ना, तो अब आप उसी वर्क को 70% कर रहे हो, या 70% जो आप वर्क करते थे तो अब आप 100% कर रहे हैं। और आपके साथ एंजल है जो आपको हमेशा गाइड कर रही है अपने आप ओल्ड प्रोकास्टिनेशन से, मतलब लेजीनेस से, आप ये जो पास्ट की एनर्जी से आप बाहर आ चुके हो। अब आपको ये एहसास हो चुका है कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको आपके अल्लाह पाक ने जिस मकसद से आपको दुनिया में भेजा है, तो उस पर आप वर्क करने में आप बिलीव कर रहे हो और आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और आपको यही गाइडेंस है कि जो आप दूसरों के साथ जो जस्टिस करते हो, जो दूसरों के साथ आप जो एक इक्वलिटी आप रखते हो, वही इक्वलिटी आपको रखना है, दूसरे को हमेशा हेल्प करते जाना है। तो ये आपकी सक्सेस में और आगे आपको वो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आपका एक ऐसा सवाल था यस और नो में, तो उसके लिए यस है, मीन्स ये जो आपके जो ड्राइवर 7 और कंडक्टर 1, ये जो रीडिंग है आपकी हेल्थ, कैरियर, रिलेशन और वेल्थ, इन सब में यस ये आंसर है। और आपको कहा जा रहा है कि यू आर रेडी। जो भी आप शुरू करना चाह रहे थे, आप वेट कर रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि यू आर रेडी। कॉम्प्रोमाइज़ का मीन्स हो गया कि आपको बैलेंस रखना है ना। और अपनी जो दुख होने वाली चीज़ या निगेटिविटी अपने आप में, या निगेटिव थॉट्स, वो अगर आपको आते हैं, वो आना एक आम बात है, लेकिन उसमें अपने आप को पूरा वक्त दे देना, वो थोड़ा आपके लिए निगेटिव है। तो उसे दूर हटाना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ उसे करना है, मीन्स उससे बाहर निकलने की कोशिश करना है। आपको एक न्यू एनर्जी में रहना है। न्यू एनर्जी मीन्स आपको पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट रखना है अपने यूनिवर्स पे, अपने एंजल पे, अपने पेरेंट्स पे। वो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको आप मानते हैं, आपके ईश्वर, आपके गॉड, आपके अल्लाह पाक हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं। और आपको अपने खुद पे आपको ट्रस्ट रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग ड्राइवर 7 कंडक्टर 1। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।